जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायो चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। पास्ट पेपर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन करें, यानी कि डिफ़ाइन करें कि स्पीशीज़ क्या है। तो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। ये ऐसी कुदरती पॉपुलेशंस का ग्रुप है जो पॉपुलेशंस आपस में इंटरब्रीड कर सकें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और जिनसी तौलीद के अहल बच्चे पैदा कर सके। रिमेन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम अदर सच पॉपुलेशंस इन नेचर, और नेचर में इस तरह के जो दूसरी पॉपुलेशन पाई जाती हैं उनसे वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहें, यानी कि अपनी ही नस्ल के जानदारों के साथ वो रिप्रोडक्शन करें, दूसरे के साथ नहीं। तो ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कार्लस लिनियस की बायो के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यकीनन आपको पता होगा कि कार्लस लिनियस ने जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था। Carlos Linnaeus devised a system of giving unique scientific names to living organisms. This system is called binomial nomenclature. इस सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज़ गिवन अ टू पार्ट नेम, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के नाम के दो पार्ट्स हैं, दो विषय हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नेम ओनियन का एलियम सिपा है, इसी तरह इंसान का होमो सैपियंस है। ये दो पार्ट्स है, उसमें एक जेनरिक यानी कि जीनस का नेम है और दूसरा स्पीशीज़ का नेम है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सेम क्वेश्चन है, यानी कि द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके आगे रूल्स बारे में हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म के नेम के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। पहला नाम उस जीनस को रिप्रेजेंट करता है जिस जीनस से ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक है। जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, और जो जेनरिक नेम है, जीनस का नेम है, इसको हमेशा हमने एक कैपिटल लेटर में लिखना है। सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज़, यानी कि सेकंड नेम स्पीशीज़ के नाम को शो करता है, और स्पीशीज़ नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, इसको हमने स्मॉल लेटर के साथ शो करवाना है। इंटायर नेम इज़ इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, जब प्रिंटिंग करनी होगी तो हमने इसको टेरी लिखाई में लिखना है, यानी अटैलिक्स में लिखना है, और हैंड राइटिंग के दौरान हमने उसको अंडरलाइन कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फैमिली और नेम क्या है कॉर्न का साइंटिफिक नेम। तो चैप्टर के स्टार्ट में ये इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आपने पूरी कर लेनी है। बेसिकली इसकी जो फैमिली का नाम है वो पोएसी, और साइंटिफिक नेम इसका अजीम है। ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जिस तरह के प्लांट्स हैं, एल्गी वगैरह हैं। पिरियंस क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पिरियंस और विरियंस में क्या फ़र्क है। तो पिरियंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ये इन्फेक्शन काज करने वाली प्रोटीन्स हैं। दे काज डिजीज़ इन मैमल्स, मैमल्स में ये बीमारियों का बायस बनती हैं, लाइक मैड को डिजीज़, जिस तरह के बौले कुत्ते की बीमारी, ये भी पिरियंस की वजह से होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पिरियन और विरियंस में क्या फ़र्क है। तो पिरियंस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। पिरियंस ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिनमें सिर्फ प्रोटीन होती है, और ये डिजीज़ काज करते हैं, जिस तरह कि मैड को डिजीज़ है। जबकि विरियंस हैं ये मेच्योर इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स को हम विरियंस कहते हैं, मेड अप ऑफ इमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये इमाइनो एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। यकीनन स्पीशीज़ की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ लिया। विरियोलॉजी क्या है? ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं वायरसेस के बारे में, इसको हम विरियोलॉजी कहते हैं। ओवेनम, स्टार्ट में जब वायरसेस के बारे में इतने ज़्यादा डिस्कवरी नहीं थी तो इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था वेनम का। वेनम इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि लतीनी लफ्ज़, इसका मतलब है कि जहरीला
कोई भी फ्लूइड। दिस वर्ड वाज एसोसिएटेड विद पॉइजन्स, ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता था उन पॉइजन्स के साथ जिनका डिजीज़ के साथ तल्लक है और मौत के साथ तल्लक है इन ऑल टाइम्स, यानी कि इब्तदाई टाइमों पे, पिछले टाइमों में, पहले वक्तों में। नेकेड वेरिएंट्स, आमतौर पर वायरस का जो जीनोम है यानी कि उनका डीएनए या आरएनए ये एक कैप्सिड यानी कि कैप्सिड के अंडर होता है, लेकिन इन सम केसेस कैप्सिड के बाहर भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि एनिमल से ड्राइव की जाती है, उसको इन्वेल्प कहते हैं। और ऐसे वायरसेस जिनमें ये इन्वेल्प नहीं होता उनको नेकेड वायरसेस कहते हैं। मेच्योर वायरस पार्टिकल्स विदाउट लिपिड इन्वेल्प आर कॉल्ड नेकेड वेरिएंट्स। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट कैप्सिड एंड जीनोम ओनली, लेकिन इनमें प्रोटीन कोट और जीनोम लाजमी होता है। करैक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इतने छोटे हैं कि इनको हम जस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दे मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल वाई प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन, होस्ट सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसेस के दौरान जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये होस्ट सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का बायस भी बनते हैं। दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इनको ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे कैन नॉट ग्रो आउटसाइड द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल से बाहर ग्रो नहीं कर सकते, ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं अपना जेनेटिक मटीरियल तैयार करने के लिए। वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स की भी एक वसी रेंज का इन पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मैंने पहले ही आपको बता दिया। वायरसेस आर कॉल्ड ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बिकॉज दे कैन ओनली ग्रो एंड रेप्लिकेट इनसाइड अ होस्ट सेल, क्योंकि ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही ग्रो और रेप्लिकेट कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, इनको हम मसनूई तरीके से ग्रो नहीं करवा सकते, इसलिए हम वायरसेस को ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं। कैप्सिड, वायरसेस के इनके बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर उसके दो ही पार्ट्स हैं, एक हेड और एक टेल है। हेड में इनका कैप्सिड शामिल है और कैप्सिड आगे स्मॉलर प्रोटीन यूनिट से मिलकर बने जिनको कैप्सोमर्स कहते हैं। कैप्सिड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। ईच वायरस हैज़ कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इन इट्स कैप्सिड, और हर वायरस के जो कैप्सिड है उसमें जो स्मॉलर यूनिट है यानी कि कैप्सोमर्स है उनकी तादाद मखसूस होती है, और ये एक स्पेसिफिक करैक्टर है हर क्लास ऑफ वायरस का। जिस तरह के जो हार्प्स वायरस है इसमें 162 कैप्सोमर्स होते हैं उसके कैप्सिड में। बैक्टीरियोफेज की सिंपल सी डायग्राम शो करवाई गई, ये भी कभी कभी पेपर में आ सकती है। तो ये इसके मेन बेटा दो पार्ट्स हैं, एक हेड है और एक टेल है। हेड के सेंटर में इसका जीनोम है यानी कि वायरल डीएनए या आरएनए, और इसको सराउंड किया हुआ एक कैप्सिड ने यानी कि एक प्रोटीन कोड है जिसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के नीचे कॉलर नज़र आ रहा है, ये इसकी शीट है, और नीचे ये बेस प्लेट है, यहाँ पे इनके टेल फाइबर्स अटैच हुए। इन टेल फाइबर्स की मदद से इन बैक्टीरियोफेज ने जाके अटैच होना होता है अपने होस्ट के सेलों के साथ। व्हाट इज़ प्रोफेज एंड लाइसोजेनी, प्रोफेज और लाइसोजेनी में क्या फ़र्क है? तो सारे केसेस में ये नहीं है कि ये बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल में जाके वहाँ पे लाइसिस स्टार्ट कर देते हैं। इन सम केसेस लाइसिस के बजाय वो अपने होस्ट सेल के अंदर ही अपना जीनोम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इन लाइसोजेनी इज़ द प्रोसेस इन विच द वायरस डजेंट कॉज द लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, इसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल की लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ही काज करता है एंड बिकम्स इंटीग्रेटेड इन द होस्ट जीनोम, और जो होस्ट का जीनोम है उसका वायरल डीएनए या आरएनए उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है और साथ उसमें खुद भी अपने बायोसिंथेटिक मशीनरी तैयार करता रहता है। इस इंटीग्रेटेड जीनोमा वायरस इन होस्ट जीनोम इज कॉल्ड प्रोफेज, और इसको प्रोफेज कहते हैं। लाइसोजेनी एंड इंडक्शन, इन लाइसोजेनी
is the process in which virus does not cause the lysis of the infected cell and become integrated in the host genome, यानी कि इसमें ब्रेकडाउन नहीं काज करता होस्ट सेल की, बल्कि उसमें इंटीग्रेट हो जाता है उसके जीनोम के साथ। जबकि इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में दोबारा हालात के पेश नज़र ये लाइसिस साइकिल की तरफ चला जाता है। हाउएवर व्हेन कंडीशन आर अनफेवरेबल फॉर होस्ट, जब होस्ट के लिए कंडीशन फेवरेबल होती हैं, प्रोफेज डी अटैचेस फ्राम द होस्ट, ये दोबारा होस्ट से डीटैच हो जाता है, एंड स्टार्ट्स लाइटिक साइकिल अगेन, और दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन, यानी कि दोबारा से इसने होस्ट के सेल की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दी है। कॉमन जो वायरल डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन हैं, उनके नाम तो ये हेपाटाइटिस है, एड्स है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये सारे ही आम वायरल इन्फेक्शंस हैं। सिम्टम्स क्या है स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स में स्किन के ऊपर वेजिकल्स बन जाती हैं, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स, यानी कि शाले से बन जाते हैं, जो बाद में बिकम पस्ट्यूल्स, उनके दाग से नज़र आते हैं स्किन के ऊपर, और स्किन के ऊपर गड़े से बन जाते हैं। ये सारे ही अलामात हैं स्मॉल पॉक्स की। Smallpox causes raised fluid-filled vesicles on the skin, which later become pustules. These pustules leave bitter scars called pokes. और बाद में जब ये वेजिकल्स ख़त्म होते हैं तो वहाँ पे गड़े बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जिनको पोक्स कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पोक्स क्या है, ये भी पेपर में आ सकता है। स्मॉल पॉक्स काजेज raised fluid-filled vesicles on skin, which later become pustules. These pustules leave bitter scars called pox, जिनको pox कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पॉक्स वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं। पॉक्स वायरस इज अ DNA इन्वेल्पेड वायरस है। पहला तो आपने याद रखना है कि ये RNA वायरस नहीं है, बल्कि DNA इन्वेल्पेड वायरस है। पॉक्स वायरस इज अबाउट 250 नैनोमीटर इन डायमीटर। और तीसरा पॉइंट इसका यही है कि ये पॉक्स काज करता है, यानी कि रेज फ्लूइड फील्ड पिटर स्केयर्स काज कर देता है स्किन के ऊपर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाई पैरामाइक्सोवायरसेस आर फेमस, कि पैरामाइक्सोवायरसेस क्यों फेमस हैं। तो यकीनन ये मम्प्स एंड मीजल्स बिलोंग करते हैं इस ग्रुप के साथ। ये बड़ी कॉमन एक वायरल इन्फेक्शन है, स्पेशली चिल्ड्रंस में हो जाता है जी, इसलिए फेमस है। These are large RNA enveloped viruses. These are highly contagious. Contagious यानी कि ये स्प्रेड कर जाती हैं पर्सन टू पर्सन, एक बंदे से दूसरे में स्प्रेड कर जाती है, इसको कंटेजियस कहते हैं। विच यूजली इन्फेक्ट इन चाइल्डहुड, यानी कि ये बचपन में इन्फेक्ट करते हैं। मोस्ट अडल्ट्स आर इम्यून टू दीज डिजीज़, ज़्यादातर यूँ अडल्ट्स अभी यो मम्प्स और मेजल्स से उनके इम्यून के पास इसकी एबिलिटी है, बाकी चिल्ड्रंस हैं उनमें ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन अटैक कर देता है। ऑन्कोवायरसिस क्या है। ऑन्कोवायरसिस आर वायरसेस दैट कॉज ट्यूमर इन डिफरेंट एनिमल्स लाइक फोल, रोडेंट्स एंड कैट्स। दे हैव RNA जीनोम एंड आर इन्वेल्पेड। ट्यूमर्स काज कर देते हैं, यानी कि म्यूटेशन जिस तरह हो जाते हैं। एड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, यकीनन आप पहले भी जानते होंगे। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इस काज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस काज करता है, यानी कि HIV। इट इज़ एन RNA वायरस बिलोंगिंग टू द ग्रुप रेट्रोवायरसिस का तल्लक है। तो रेट्रोवायरसिस के बारे में आपको पता होगा कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शो करते हैं। इट इन्फेक्टेड हेल्पर टी लेम्फोसाइट्स, ये हेल्पर टी लेम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, विच आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, बल्कि जो टी लेम्फोसाइट्स ये मेजर पार्ट्स है इम्यून सिस्टम का। दिस वायरस काजेज जनरल फेलर ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि जब ये वायरस अटैक कर जाता है किसी भी पर्सन को तो उसका आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाता है। हाउ हेपाटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड। हेपाटाइटिस ए इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, इट्स स्प्रेड बाय फीकल कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी अगर फीकल मैटर से कंटेमिनेट हो जाता है तो यकीनन जो हेपाटाइटिस ए का वायरस है इसके स्प्रेड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो अब हम इस चैप्टर के जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। एक तो यह है कि जो लीनियस का सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसके बारे में आता है कि उसके रूल्स बताएं और इसकी डिटेल्स के बारे में बताएं। दूसरा आता है कि वायरसेस क्या है और उनके करैक्टर्स के बारे में लिखें। अगला क्वेश्चन आता है कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में लिखें और
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ सकता है ये भी कि बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है, यानी कि लाइटिक फेज़ है और उसका जो दूसरा लाइसिस है और प्रोफेज, उनके बारे में लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के। थैंक यू स्टूडेंट्स।